Hello guys, welcome to MB Pathshala. So guys, today's session is about some basic rules of odd one out. And I think जो भी स्टूडेंट कैट दे रहा है उनको एक रियलाइजेशन है कि ऑड वन आउट इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन टाइप्स दैट इज वेरी इजी टू स्कोर. इट्स अ पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी. काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, काफी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं और इजीली आप सही कर सकते हो. द ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी केयरफुल इन द वे यू अप्लाई सम ऑफ द कंसेप्ट्स एंड यू शुड हैव एनफ प्रैक्टिस. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक रूल्स की. यूजिंग दीज रूल्स एंड कंसेप्ट्स वी विल बी सॉल्विंग द ऑड वन आउट क्वेश्चंस. ओके, now before we get started, so this is a basic message. I believe all of us know about Snap and Nmat batch, Snap and Nmat 2024 batch. So guys, do check it out. Okay, so you already know me. Okay, so let's get started. So how do I solve a question of odd one out? कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑड वन आउट के? ठीक है, क्या कंसेप्ट रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट? ओके, लेट मी टॉक अबाउट दैट. ओके, सो देखो, when I say odd one out, what is essentially an odd one out question? ठीक है, odd one out question बेसिकली आपका पैराजम्बल क्वेश्चन का ही एक सब टाइप है, बट पैराजम्बल के क्वेश्चन से रिलेटिवली काफी इजी है ना? क्योंकि पैराजम्बल के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, आपको पूरे लिंक्स बनाने पड़ते हैं. ठीक है, यू हैव टू अरेंज ईच एंड एवरी सेंटेंस, तो यू शुड नो एवरीथिंग, स्टार्टिंग सेंटेंस, एंडिंग सेंटेंस, ओके, बीच के जो आपके कनेक्शंस हैं, ऑल दैट, राइट? सो parajumbles obviously in that sense take time and they require more skill and more effort. Okay, now compared to parajumbles, odd one out, I would say they don't take that much time. It's not possible in a parajumble to do a question just by having this very basic level understanding, but odd one out के questions कई बार थोड़ी बहुत understanding से भी हो जाते हैं. Okay, so let me start with the very first concept, very first rule, and that is comprehension is the key. Okay, so what is comprehension? Comprehension is basically you understanding what is exactly given in the given discussion, right? So भाई, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना, वो ये करनी है कि सीधे जाते ही क्वेश्चन के अंदर आपको अटैक नहीं करना कि इसमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा, एंडिंग स्टेटमेंट कौन सा है, कनेक्शंस कौन से हैं, कौन सा लिंक बनेगा. नहीं, सबसे पहले एक बार आप उन पांचों स्टेटमेंट्स को रीड ऑल 5 स्टेटमेंट्स वेरी प्रॉपरली. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू रीड दोस 5 स्टेटमेंट्स इट मे हैपन दैट यू रियलाइज कि ये 5 स्टेटमेंट्स के अंदर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है दैट द डिस्कशन इज अबाउट XYZ, और एक ऑप्शन है जिसमें वो डिस्कशन हो ही नहीं रहा. ओके, सो व्हेन यू हैव एन इजी क्वेश्चन ऑफ ऑड वन आउट, इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो अगर मुझे क्वेश्चन समझ में आया तो मुझे साफ साफ दिख जाएगा कि एक ऑप्शन जो है दैट इज ऑड वन आउट ड्यू टू एनी रीजन. मे बी जब मैंने डिस्कशन को पढ़ा तो उसका टॉपिक अलग दिखा मुझे एक सेंटेंस का, या हो सकता है कि टॉपिक सेम था लेकिन मुझे उस सेंटेंस की टोन थोड़ी सी अलग दिखी, या ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक और टोन दोनों एक जैसे ही हैं लेकिन मे बी देयर इज सम अदर डिफरेंस, मे बी द डिफरेंस ऑफ टेंस, okay, maybe the difference of circumstance, okay, it could be anything, right? Okay, कई बार क्या होता है कि टॉपिक सेम चल रहा है, टोन भी सेम चल रही है, लेकिन कंटेक्स्ट चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई, राइट? है ना? सो द पॉइंट इज दिस, व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन ऑफ पैराजम्बल, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड आउट एवरीथिंग. उसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब एक्चुअली क्वेश्चन टफ है. अगर क्वेश्चन इजी है तो एक बेसिक लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन की बेसिस पे आप काफी हद तक जज कर पाओगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उस डिस्कशन का पार्ट नहीं है. ओके, एंड एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स कुड हैपन. दैट वन सेंटेंस व्हिच इज ऑड वन आउट कैन हैव अ डिफरेंट टॉपिक, इट मे हैव अ डिफरेंट टोन और मे बी डिफरेंट टेंस और डिफरेंट कंटेक्स्ट. ओके, डोंट सॉल्व इट लाइक अ पैराजम्बल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, हम बोलते जरूर हैं, and this is something that we all realize, that parajumbles and odd one out are very similar question types. Okay, but the thing is that when you solve a parajumble has a very defined process of solving it, because in parajumble there is no room for error, right? मतलब obviously गलती खैर आप पैराजम्बल में करते हो तो नेगेटिव नहीं करता, लेकिन पैराजम्बल में एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लिंक्स में एक भी गलती है तो आपका आंसर नहीं आएगा. ठीक है, ऑड वन आउट में ऐसा नहीं है. ऑड वन आउट हैज एनफ स्कोप. ओके, सो इफ इट्स अ इजी क्वेश्चन then you can
get done with the odd one out, even with the basic understanding, with the comprehension, and you can get the answer. Yes, if you realize that the question would require you to sequence it, जो कि होता है, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मीडियम लेवल टफ है या वेरी टफ है, तो देन यू हैव टू फाइंड दो सीक्वेंसेस. लेकिन सीक्वेंसेस में भी गाइज ऐसा नहीं है कि आपको सारे सीक्वेंस निकालने हैं. ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. So let us say you have these four sentences, 1, 2, 3, 4. These are basically a part of a pair, okay, a combination, and then there is this fifth option which is odd one out. So मान के चलते हैं कि fifth वाला odd one out है, right? Now when you solve this question and you believe that सिर्फ superficially पढ़ के question solve नहीं हो रहा, and you have to solve it by linking and all that. Okay, you don't need to link the entire thing, right? Like a parajumble, no. If you find कि 1 and 3 का एक श्योर शॉर्ट पेयर है, if you find that 4 और 2 का एक श्योर शॉर्ट पेयर है, तो इतने पे ही आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज नाउ यू नो दैट 1 and 3 आर गोइंग टुगेदर, 4 and 2 आर गोइंग टुगेदर, so which one is left? Fifth option. Okay, so you don't have to solve the entire thing. Okay, sometimes you can get done with the equation even with partial or some level of understanding. Okay, remember, you don't need all the links. Okay, as I already said, in a question of a parajumble you need everything. Starting भी चाहिए होता है, सारे links भी चाहिए होते हैं, everything should be perfect. In this case you don't need all the links. Okay, you just need 2 links and you will get the answer. Sometimes you won't even need 2 links, okay, and you will still get the answer, right? अब वो depend करेगा कि question का difficulty क्या है. अगर easy question है तो उसमें effort कम लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसमें एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना. लेकिन हाँ, एनी डे द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू वुड रिक्वायर फॉर ऑड वन आउट वुड बी कंपैरेटिवली लेसर एज कंपेयर टू पैराजम्बल ऑफ द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा उसमें आपको एफर्ट कम लगता है ना. सो दीज वर फ्यू थिंग्स दैट यू टू कीप इन माइंड. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ. Okay, so the very first question on the screen. So let us see discussion क्या चल रहा है. A option says with global warming and climate change, sea water levels will only rise and the coastlines where desalination plants are located will be subjected to more frequent storms. So author कह रहा है कि जैसे से global warming और climate change का effect बढ़ रहा है, sea levels ऊपर जाएंगे और sea levels के ऊपर जाने की वजह से जो कोस्ट लाइन्स हैं वहां पे डीसेलिनेशन प्लांट्स. ओके, डीसेलिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास वाटर है तो वाटर में से सॉल्ट को निकालते हैं ना, बिकॉज इफ यू वांट टू ड्रिंक, इफ यू वांट टू मेक इट पोर्टेबल वाटर, वाटर सूटेबल फॉर कंजम्पशन, तो सॉल्ट निकालना पड़ता है ना. तो डीसेलिनेशन प्लांट्स को रिस्क आ जाएगा अगर सी वाटर के लेवल्स बढ़ते हैं. ठीक है, सो ए ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट हाउ राइजिंग वाटर लेवल्स विल पोज अ रिस्क टू डीसेलिनेशन प्लांट्स, क्योंकि डीसेलिनेशन प्लांट्स ऑब्वियसली आपके सी के आसपास ही होंगे, तो वहां पे अगर फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स आएंगी तो डीसेलिनेशन प्लांट्स को रिस्क आएगा. और ऑथर ने ये भी स्टेट किया कि वाटर लेवल्स किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से. ठीक है, बी ऑप्शन पे आते हैं. डीसेलिनेशन प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड टिपिकली स्ट्रेन वाटर आउट ऑफ sea water by pumping it through films made of polyamide, a synthetic polymer riddled with tiny pores that allow water molecules to squeeze through but not sodium ions. So guys, ये कैसा लग रहा है? ये लग रहा है आपका desalination का प्रोसेस. ओके, तो इसने बताया कि desalination होता कैसे है ना. what is the like the mechanical process. okay, so this is the process. ठीक है, कि सी वाटर को आप पंप करते हो फिल्म्स के थ्रू, वो फिल्म्स बनी होती हैं पॉलीएमाइड की. ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है. उस सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर कुछ होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसमें से वो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, लेकिन जो सोडियम आयंस है वो नहीं निकल पाते, और इस तरीके से जो आपका वाटर है वो डीसेलिनेट हो जाता है, मतलब उसमें से जो सॉल्ट वाला पार्ट है वो निकल जाता है. ओके, सो दिस इज गाइस टॉकिंग अबाउट दी प्रोसेस, राइट. सी ऑप्शन को पढ़ते हैं. नाउ रिसर्चर्स हैव मेड अ सुपर स्मूथ वर्जन विदाउट द डिवॉट्स, ओके, व्हिच इज बेसिकली दोस होल्स, ओके, दोस गैप्स दैट ट्रैप ट्रबलसम पार्टिकल्स. ओके, शायद ये ट्रबलसम पार्टिकल्स कोई ऐसी चीज है जो इस प्रोसेस को थोड़ा गड़बड़ कर देती है. नाउ रिसर्चर्स हैव मेड अ सुपर स्मूथ वर्जन विदाउट डिवॉट्स दैट ट्रैप ट्रबलसम पार्टिकल्स, रिड्यूसिंग द नीड फॉर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट. सो ऐसा लग रहा है कि पुराने वाले प्रोसेस में शायद कुछ कमी रह गई होगी,
और उसमें खराब होने के चांसेस ज्यादा होते होंगे, तो ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है कि जो पुराना वाला प्रोसेस है ना उसको थोड़ा सा बेटर करके. ओके, सो आई कैन राइट in the side that okay, it talks about improved process, improved version of process you can say. बट यार ये समझ में आ रहा है कि यार ये है तो प्रोसेस का ही पार्ट है ना. Okay, so improved version of process that could cut cost for producing fresh water, making desalination more broadly accessible. Okay, अब ये पता है क्या लग रहा है, ये लग रहा है न्यू प्रोसेस का पार्ट. नाउ गाइस, कैन यू सी दिस? That could cut cost, that could cut cost. किसी चीज के होने की वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी. अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो इसका मतलब यार पहले कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन अभी ये जो नया प्रोसेस आया उसकी वजह से शायद कॉस्ट कम हो रही होगी, है ना. और डीसैलिनेशन सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा. तो ऐसा लग रहा है ना कि सी और डी का लिंक है, क्योंकि सी ऑप्शन टॉक्स अबाउट न्यू प्रोसेस ऑफ डीसैलिनेशन एंड डी ऑप्शन इज सेइंग दैट ओके अभी इस नए प्रोसेस से कॉस्टिंग कम हो जाएगी. अच्छा, अगर सी डी अगर नया प्रोसेस है तो इसका मतलब कि बी और ई के अंदर पुराने वाले प्रोसेस की बात हो रही होगी, है ना. देख लेते. ई ऑप्शन सेज but organic matter along with some other waterborne particles like calcium sulfate can accumulate in the pockmarked surface of those films, preventing the water from passing through the pores. Okay, so guys यहाँ पे those films आ रहा है भाई. कौन सी फिल्म्स हैं ये वही सिंथेटिक पॉलीमर वाली फिल्म्स हैं जिसमें आपके कैल्शियम सल्फेट के पार्टिकल्स फंस जाते हैं और उसकी वजह से शायद प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता. आई कैन से समथिंग दैट दिस इज ऑल्सो प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो प्रोसेस. ओके, ये पुराना वाला प्रोसेस है बी और सी के अंदर. ओके, और ये बी और ई में, सॉरी, बी और ई के अंदर पुराना वाला प्रोसेस है. ई के अंदर इन्होंने इस प्रोसेस के साथ जो गड़बड़ होती है वो भी बता दी. और सी और डी में न्यू वाला प्रोसेस है तो ये प्रोसेस ही, दिस इज ओल्ड वाला प्रोसेस एंड दिस इज न्यू वाला प्रोसेस, राइट. ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, बी सी डी ई को पढ़ के समझ में आया ना दैट ऑल दीज ऑप्शंस दे टॉक अबाउट द प्रोसेस. one is the old and the other is the improved version. So which option is not a part of process? This one. क्यों? क्योंकि इसमें ए ऑप्शन में क्या बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल राइज होगा, वो सी लेवल का राइज होना जिसकी वजह से डिसैलिनेशन प्लांट्स को रिस्क आएगा. सो इट्स मोर अबाउट the risk posed by rising sea levels, which again are due to climate change and global warming. Climate change, global warming, external risk posed to the desalination plants, ये तो हमारे प्रोसेस का पार्ट नहीं है. प्रोसेस का पार्ट तो अपने बीई और सी डी है, राइट. ओके, नाउ दिस इज द थिंग गाइस. नाउ एज आई वाज गोइंग थ्रू द क्वेश्चन यू कुड सी that even if I don't link these parts together, मैंने यहाँ पे दो का पेयर बना दिया, बट अगर लेट्स से मैं अगर पेयर नहीं भी बनाता तो भी it was a very easy and a doable question just because I knew that B, C, D, E are talking about the process of desalination, and within the process they are talking about the problems with the old process and the improvements that the new process will bring in. Okay, so that is what I meant when I said that comprehension is the key. अगर तुम इस क्वेश्चन में जल्दी से स्टार्टिंग में सिर्फ स्टार्टिंग एंडिंग लिंक्स ढूंढने लग जाओगे ना, तो फिर इसमें बहुत टाइम तुम वेस्ट कर दोगे. अदरवाइज यू कैन जस्ट डू दिस क्वेश्चन इवन विदाउट लिंकिंग एनीथिंग, बिकॉज यू नो दैट बी सी डी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस. ए ऑप्शन हैज नथिंग टू डू विद द प्रोसेस. ओके, सो ए ऑप्शन इज द ऑड वन आउट, राइट. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अनिकेत सूले स्पीयरहेडेड a protest by around 5,000 Indian scientists after the Minister of State for Human Resource Development, Higher Education, Satyapal Singh said Charles Darwin's theory of evolution was scientifically wrong and should be removed from school and college curriculum. Okay, so A option talk कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि कुछ तो कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को साइंटिफिकली रॉन्ग बता दिया, और इस चीज को लेके 5,000 इंडियन साइंटिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. गुड, समझ में आ गया. आगे चलते हैं. Some scientists have questioned well-established theories from time to time. तो बी ऑप्शन में लिखा है कुछ साइंटिस्ट ने वेल नोन थ्योरीज को टाइम टू टाइम क्वेश्चन किया है. अब ये प्रोटेस्ट का पार्ट है, ठीक है ना. इसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ बोला डार्विन की थ्योरी के बारे में कि भाई ये रॉन्ग है. यहां पे लिखा है कि some scientists have questioned well-established theories from time to time. Okay, the school and college curriculum should not depend on whims and fancies of people in power. क्या लगता है who are these people in power? People in power
most possibly refers to Satyapal Singh. Okay. बिकॉज अभी ऊपर बात क्या चल रही थी कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी गलत है उनके हिसाब से और उसको स्कूल करिकुलम में से हटा देना चाहिए. अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्कूल करिकुलम किसी पर्सन की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. विम्स एंड फैंसीज बेसिकली मींस द मूड. ओके, कि आपके माइंड में क्या आया, राइट. डी ऑप्शन देखते हैं. After all, Darwinian evolution is one of the more fundamental theories that shaped modern science. It is fundamental to biology as Newton's laws are to physics or to the structure of benzene is to organic chemistry. Now, Darwin evolution की थ्योरी यहाँ पे लिखा है कि साइंस के लिए बहुत फंडामेंटल है. डार्विन की थ्योरी की यहाँ पे भी बात हो रही थी. ओके, सो मे बी देयर इज अ लिंक. ओके, आफ्टर ऑल डार्विन एवोल्यूशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरीज. ओके, गुड एनफ. ई ऑप्शन सेज द स्टेटमेंट बाय डॉक्टर सिंह. अच्छा, तो इसमें भी डॉक्टर सिंह आ रहा है. ठीक है, तो डॉक्टर सिंह की इन्होंने यहाँ पे भी बात की थी. द स्टेटमेंट बाय डॉक्टर सिंह टच्ड अ नर्व फॉर मेनी ऑफ द साइंटिस्ट. अब द स्टेटमेंट गाइज, ये जो द स्टेटमेंट है ना, ठीक है, इससे हमें एक हिंट लग रहा है क्योंकि हमें पता है कि द प्लस कॉमन नाउन जो होता है उसको रेफरेंस चाहिए होता है. ओके, द स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होगा? मोस्ट पॉसिबली शायद ये वही वाला स्टेटमेंट है जो आपके सत्यपाल सिंह एजुकेशन मिनिस्टर ने दिया था, राइट. द स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना. He said that evolution was scientifically wrong, right? It is given. So most possibly the statement, which is definite article plus common noun, this statement is the same statement that was given by Satyapal Singh. Okay, so I can see that A and E option are linked. A and E to linked है. Okay, now if I see this discussion, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई भी रेफरेंस बाकी के डिस्कशन का नहीं आ रहा? देखो, डिस्कशन तो मुझे समझ में आ गया. डार्विन की थ्योरी है, उसके बारे में सत्यपाल सिंह एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ तो भी रिमार्क दे दिया, बोला कि साइंटिफिकली रॉन्ग है. वो चीज साइंटिस्ट को पसंद नहीं आई. फिर हम ये कह रहे हैं कि ऐसा लोगों को नहीं बोलना चाहिए जिनके पास पावर होती है, और किसी पर्सन के विम्स एंड फैंसीज पे ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि स्कूल की किताबों में क्या रखा जाए और क्या नहीं रखा जाए, राइट. क्योंकि स्कूल की किताबों की यहाँ पे भी बात हुई थी, बिकॉज स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि भाई डार्विन की थ्योरी गलत है, तो स्कूल की किताबों से डार्विन की थ्योरी को हटाओ. ओके, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ना तो ये बात कर रहा है पीपल इन पावर की, मिस्टर सिंह की, ना वो बात कर रहा है डार्विन की थ्योरी की, ना वो बात कर रहा है स्कूल करिकुलम की जहां से उस चीज को हटाने की बात हो रही है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई बात नहीं हो रही जो बाकी ऑप्शंस में सब में हो रही है? विच ऑप्शन? ओके, नाउ इवन इफ आई लुक सुपरफिशियली, आई फाइंड कि बी ऑप्शन इज द वन दैट्स नॉट टॉकिंग अबाउट डार्विन्स थ्योरी. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट मिस्टर सिंह, ओके, सत्यपाल सिंह. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट रिमूविंग दोज थिंग्स फ्रॉम द साइंस लाइक स्कूल करिकुलम, राइट. सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बी ऑप्शन आंसर हो सकता है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, सम साइंटिस्ट have questioned well established theories from time to time. कुछ साइंटिस्ट ने well established थ्योरी को समय समय पे क्वेश्चन किया है. अब ओवरऑल यहां पे जो मैसेज है वो ये है कि चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है दैट इज करेक्ट, दैट इज वैलिड, यू शुड नॉट क्वेश्चन इट. बी ऑप्शन ये कह रहा है कि समय समय पे बाकी थ्योरीज को साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया है. तो थोड़ा सा और लग रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये डार्विन की थ्योरी की बात ही नहीं कर रहा बी ऑप्शन. इट्स टॉकिंग अबाउट अदर थ्योरीज, एंड द एजेंडा ऑफ बी ऑप्शन इज कि समय समय पे जो साइंटिफिक थ्योरीज है उनको साइंटिस्ट खुद ही क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, विच इज गोइंग अगेंस्ट व्हाट द डिस्कशन इज. द डिस्कशन बीइंग दैट पीपल इन पावर शुड नॉट क्वेश्चन what is scientifically valid. In this case it is the theory of Darwin. Okay, but थोड़ा सा और श्योर होने के लिए इसको मैं थोड़ा सीक्वेंसिंग करूंगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी. रीजन बीइंग बिकॉज बी ऑप्शन हमें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया कि बी ऑप्शन में कोई भी बात वो नहीं हो रही जो बाकी ऑप्शंस में हो रही है, राइट. दैट इज वन. सेकंड, आई कैन ऑल्सो सेंस कि ए और ई का लिंक है. ए और ई का लिंक है ना, बिकॉज द स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है विच इज गिवन बाय दिस पर्सन सत्यपाल सिंह, राइट. सो ए एंड ई आर लिंक्ड, राइट. नाउ सत्यपाल सिंह के कंटेक्स्ट में इन्होंने जो बात बोली वो ये कि भाई जो उनकी स्टेटमेंट थी उसकी वजह से कई साइंटिस्ट को लगा कि यार ये कुछ गलत हुआ है. दैट इज व्हाट ई ऑप्शन सेज. द स्टेटमेंट बाय डॉक्टर सिंह टच्ड अ नर्व फॉर मेनी ऑफ द साइंटिस्ट. नाउ यू विल आस्क
why it touched the nerve of scientist, why it touched this nerve of scientist. Now you'll realize ये क्यों साइंटिस्ट को इतना ज्यादा हर्ट किया, क्यों साइंटिस्ट की नर्व को टच किया, क्यों साइंटिस्ट उस चीज को लेके उतना ज्यादा इमोशनल हो गए. वो इसलिए बिकॉज after all, Darwin's evolution is one of the more fundamental theories that shaped modern science. It is as fundamental to biology as Newton's law to physics or to the structure of benzene is to organic chemistry. So guys, ये जो D option है, ये basically ये reason दे रहा है कि साइंटिस्ट इतना ज्यादा क्यों उस चीज को लेके प्रोवोक हो गए कि भाई तुमने ऐसा कैसे बोल दिया. Okay, because after all, Darwin's theory is one of the most important theories, right? And then finally, you can say that just because someone has said something, you should not remove Darwin's theory from the school curriculum, because what school curriculum teaches should not depend on whims and fancies of the people in power. People in power कौन है, जानते ही हो आप. People in power कौन है, सत्यपाल सिंह. Okay, so now it becomes clear that the sequence should be AEDC. Okay, the sequence should be AEDC. Now, again, you can see in this question also, the links were pretty easy. If you have time, you can do that. But I believe you could understand that by looking at the context and by looking at the topic of discussion and by trying to understand the theme of discussion, I could somehow get that sense that only B option is unrelated. Why? Because B option में जो हमारे मेन एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक एलिमेंट भी टारगेट नहीं हुआ था. कौन कौन से मेन एलिमेंट्स? ना तो यहाँ पे डार्विन थ्योरी की बात हो रही, ना यहाँ पे बी ऑप्शन में आपकी बात हो रही थी किसकी, सत्यपाल सिंह की, ओके, हु क्वेश्चन दी थ्योरी ऑफ डार्विन. ना यहाँ पे बात हो रही थी स्कूल के करिकुलम की, जहां से बोला गया कि भाई स्कूल के करिकुलम में से उस थ्योरी को हटवा दो, राइट. इनफैक्ट बी ऑप्शन इज एक्चुअली टॉकिंग जस्ट ऑन दी like totally opposite, right? Why? Because B option is saying कि साइंटिस्ट खुद थ्योरीज को क्वेश्चन करते रहते हैं टाइम टाइम पे. तो ये तो उल्टी बात हो गई ना. आप तो कह रहे हो कि क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, और बी ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, क्वेश्चन तो वो साइंटिस्ट खुद ही करते रहते हैं. ठीक है, पहले थ्योरीज को क्वेश्चन किया है उन्होंने, राइट, है ना. तो I believe this is like something now you can understand. So guys, B option is the correct answer, and the sequence would be your A, E, D and C. Okay, so that's it guys. I'm going to see you in the next session. Take care. Bye bye.